Hello, my dear students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, students, now it's your EVS class, as you know, and today we will read class 3rd, Looking Around EVS, and chapter number 4. Okay, students, today we have to read chapter number 4, and the chapter number 4 title is Our First School. हमारा प्रथम विद्यालय. As you know, which is our first school? Yes, of course, our home. हमारा घर ही हमारा पहला स्कूल है, पहला विद्यालय है. Okay, so we have to start from page number 27. Okay, and it's a video 2 of chapter 4 students. Okay, ये chapter 4 की second video है. All right, so we have to start from here. Some questions you can see here. So let's start. Is there? Is there, there. Any. Similarity, similarity. Between, between. You. And any. Other, other. Member, member. Of, your. Family. Okay. Dash, the, way, talk, talk, comma, walk, comma, smile, or, even, even, your, looks, looks, okay, and question mark. So let's read. Is there any similarity between you and any other member of your family? In the way you talk, walk, smile, or even in your looks? Question mark. WITH, with, WHOM, whom, and HOW, how? Question mark. Okay. So क्या क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स? इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, एनी मीन्स कोई, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मीन्स एक जैसा, समानता. ओके, बिटवीन मीन्स बीच में, यू मीन्स तुम, एंड मीन्स और, एनी मीन्स कोई, अदर मेंबर, अदर मीन्स दूसरे, मेंबर मीन्स सदस्य, ऑफ मीन्स के, योर मीन्स तुम्हारे, फैमिली मीन्स परिवार. सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड योर अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य और आपके बीच कोई समानता है? मीन्स कि क्या आपके फैमिली में आपकी तरह कोई और दिखता है? आपकी तरह जैसे उसका बोलना हो, हंसना हो, चलना हो. ओके, तो कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में मिलती हैं. इन द वे, किस तरीके से? यू मीन्स तुम, जैसे कि टॉक, टॉक मीन्स बातें करना, वॉक मीन्स चलना या घूमना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, और मीन्स या, इवन मीन्स भी, इन योर लुक्स, इन मीन्स मैं, योर मीन्स तुम्हारा, लुक्स मीन्स दिखना. ओके, तो वो सिमिलैरिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है स्टूडेंट्स. जैसे कि हो सकता है आपके कोई अदर फैमिली मेम्बर आपकी तरह चलते हों, टॉक बातें करते हों, वॉक चलते हों, स्माइल हंसते हों, मुस्कुराते हों, या फिर लुक वाइज मीन्स कि आप और वे एक से दिखते हों. ओके, विथ होम एंड हाउ, अब आपको बताना है किसके जैसे आप दिखते हो या किसकी जैसी समानता आप पर है, एंड हाउ, और कैसे, किस चीज़ में आपकी समानता है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा मोस्टली आप अपने सिमिलर होते हैं अपने लुक में अपने डैड की तरह या मॉम की तरह, है ना. कुछ बच्चे अपनी मम्मा की तरह दिखते हैं लुक वाइज, कुछ बच्चे अपने पापा की तरह दिखते हैं, है ना. और किसी की आवाज़ कैसी होती है, अपने मदर या फादर की तरह होती है, या अपने ब्रदर एंड सिस्टर, या मोस्टली कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर भी बच्चे जाते हैं, अपनी बुआ पर, अपने ताऊ पर, कोई भी फैमिली मेम्बर जो भी आपके फैमिली के मेंबर हैं उनकी तरह आप में कुछ सिमिलैरिटी होती हैं. ओके, सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स
आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई, अगर आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हैं, यू विल राइट आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई मॉम, ओके, माई मम्मा। या आप लिख सकते हैं आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई डैडी, माई फादर इन लुक्स, ओके। एंड समटाइम अगर आपकी आवाज़, आपका बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका आपके मदर या फादर की तरह है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पीपल से दैट माई वॉइस रिसेम्बल्स द वॉइस ऑफ माई फादर, माई नोज लुक्स लाइक माई मदर नोज, है ना। तो कुछ भी, माई आईज लुक्स लाइक माई मदर्स आईज, all right, my ear, my head is look like my daddy's head, okay, so you can write। अगर आपकी कोई और similarities हैं तो आप अपने शब्दों पर उसे लिखेंगे, but I am giving you example here आपको कैसे लिखना है, okay, so write down students my, my, okay। नोज, अगर आपकी नाक आपकी मम्मी की तरह है तो आप लिख सकते हैं माई नोज looks, looks, okay, my nose looks like, like, looks like my mother's nose, mother mother's, nose। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर आपकी आंखें आपकी मम्मा की जैसे हैं तो आप लिख सकते हैं माई आईज लुक्स लाइक माई मदर्स आईज। अगर आपकी नाक आपके डैडी जैसी हैं, पापा की तरह, तो आप लिख सकते हैं माई आईज लुक्स लाइक माई फादर्स आईज, ओके। अगर आपका हेड या आपके लिप्स आपके मम्मी की तरह है, माई लिप्स लुक्स लाइक माई मदर्स लिप्स, ऑल राइट। एंड सेकेंड सिमिलरिटीज, अगर आप बिल्कुल अपने पापा की जीरोक्स कॉपी हैं, पापा की तरह आप बिल्कुल दिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम, सो राइट डाउन सेकेंड, आई एम quite similar, QUIT, quite similar, SIMILAR, quite similar to my dad या daddy या father, to my dad in looks, ऑल राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई डैडी या माई डैड, माई फादर इन लुक्स, एंड माई नोज लुक्स लाइक माई मदर्स नोज, ऑल राइट स्टूडेंट्स। तो आपके आंसर चेंज भी हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप ये ही लिखिए। अगर आपकी आंखें आपके मम्मी जैसी मिलती तो आप यहाँ पर आईज लिख लेंगे। अगर आप अपने डैडी की तरह नहीं, अपने मम्मी की तरह दिखते हो, तो आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिखेंगे आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई मम्मीज in look wise, okay। So next student, LET, let, US, us, NOW, now, READ, read, ABOUT, about, ANWARI, apostrophe S, Anwari's, FAMILY, family। Let us now read about Anwari's family। THE, the, OLDER, older, MEMBERS, members, OF, of, ANWARI, apostrophe S, Anwari's, FAMILY, family, WORK, work, ASS, DHOBIS, dhobis, full stop। Let us now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as dhobis, okay। ALL, all, THE, the। Let us, चलिए, now read, okay। Let us means चलो हम, now means अब, read means पढ़ते हैं, about means बारे में, अनवारी apostrophe S, अनवारी के, okay। Family means परिवार के बारे में। चलिए हम अनवारी के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। The older members means बड़े लोग, of Anwari's family means कि बड़े लोग, ओल्ड मीन्स बूढ़ा या बहुत बड़ा, ठीक है। तो अनवारी के परिवार के जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वर्क एज धोबी, वर्क मीन्स काम करना, एज मीन्स जैसे, धोबी का काम करते थे, ओके।
ALL all, THE the, all means सभी, okay, all the members, MEMBERS members, OF of, THE the, FAMILY family, LEND land, HAND hand, INN WASHING washing, DRYING drying, AND and IRONING ironing, OF of, THE the, CLOTHES clothes. Okay, so all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Okay, तो all the members, सभी लोग of the family, परिवार के, lend a hand in washing, वे सभी हाथों से, washing means कपड़े धोते थे, okay, drying सुखाते थे and ironing of the clothes, और कपड़ों में ironing means press करते थे, okay, and her cousin, and HER her, COUSIN cousin, TAUFIQ ताफिक, ओके, अनवारी और उसका कज़न, कज़न मीन्स चचेरा भाई या बहन, जिसका नाम क्या था, ताफिक था, आर ऑल्सो, वह भी, लर्निंग, LEARNING लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीख रहा है, द वर्क, वर्क मीन्स काम, DONE डन, डन मीन्स करना, किया, बाय मीन्स द्वारा, द फैमिली परिवार, ओके, अनवारी और उसका चचेरा भाई ताफिक भी अपने परिवार से यह काम सीख रहा है. ऑलराइट, सो IS is YOUR your, FAMILY family, INVOLVED involved, INN ANYNE PARTICULAR particular, WORK work. Okay, is your family involved in any particular work? IF YES yes, comma, WHAT what, question mark. Is your family involved in any particular work? If yes, what. ठीक है, तो क्या, your means तुम्हारा, is means है, family means परिवार, involved means जुड़ा हुआ, okay. in means मैं, any means कोई, particular विशेष, ओके, वर्क मीन्स काम, क्या आपका परिवार किसी विशेष काम से जुड़ा हुआ है? इफ़ यस, यदि हाँ, व्हाट, तो वो काम कौन सा है? तो स्टूडेंट, हो सकता है आपका परिवार भी किसी एक पर्टिकुलर काम से जुड़ा हो, मीन्स कि सभी ज़्यादातर लोग आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपके अंकल, ओके, एंड आपकी बुआ वगैरह, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी अगर एक विशेष काम को कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यस, ओके. तो और क्या वो विशेष काम है? मे बी कोई फार्मर्स होंगे आपकी फैमिली में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स फार्मर, देन फादर, फिर अब आपके कज़न एंड आपके बड़े भाई लोग, ठीक है, अदर फैमिली मेम्बर, तो आप लिखोगे यस, माय फैमिली इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, ओके. और अगर आपके फैमिली में टीचर बहुत ज़्यादा हैं, लॉयर ज़्यादा हैं, तो आप वो भी लिखेंगे, ओके. सो सपोज अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में फार्मर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, किसान ज़्यादा हैं, वो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सो योर आंसर विल राइट दिस यस, YES, यस. Most of my family members are MEMBERS. My family members are farmer. Okay, so you can write here FARMER, farmer. सपोज अगर आपकी फैमिली में टीचर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, हो सकता है आपके दादाजी टीचर हों, दादी टीचर हों, देन आपके मदर या फादर टीचर हों, और आपके बड़े पापा टीचर हों, आपकी बुआ टीचर हों, ज़्यादातर आपकी फैमिली मेम्बर में अगर लोग टीचर हैं, सो योर आंसर लाइक दिस यस, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर टीचर. अगर वकील ज़्यादा हैं, यू कैन राइट मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर लॉयर्स.
ओके तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई विशेष काम पर अगर है जुड़ा हुआ तो आप लिख सकते हैं। अगर आपके फैमिली में सबका प्रोफेशन अलग अलग है, कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं, सो योर आंसर लाइक दिस, नो मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं। ओके आप लिख सकते हैं नो 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 नॉट माई फैमिली मेम्बर्स आर सेम ऑक्यूपेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। तो अब क्या आप, डू मीन्स करते हो, क्या करते हो, यू मीन्स तुम, हेल्प मीन्स मदद, फैमिली मीन्स परिवार की, विद द वर्क इस काम में। सपोज आप अब फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते हैं और मोस्टली आपके फैमिली मेम्बर्स फार्मिंग करते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, you are in third class, okay, third class, and you are almost 7 or 8 years old, so I don't think so you help in such types of work because you are not able to do help, okay, with this farming and such type of work. So your answer like this, no, I am unable to help in such work, okay, but if you want na, you always want to be help with your mother and father, so you can write, but I also want to be a farmer or lawyer or teacher when I become an adult. Okay, and this time you can write there, not much as I am very young now. All right, so write down, no, I am unable, UNABLE, no, I am unable to help in such serious work, okay, या such work. Alright, no, I am unable to help in such work. या आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर, अगर आप दूसरा आंसर भी लिखना चाहें, नॉट मच एज आई एम, नॉट मच एज आई एम वेरी यंग, क्योंकि आप अभी थर्ड क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, वेरी यंग नाउ। Okay, so again I am repeting my answer. Do you, it's a question, do you help the family with the work? आप फार्मिंग में या अदर अपने फैमिली के वर्क में क्या आप उनकी कुछ मदद करते हैं। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, आप अभी लिटिल स्टूडेंट्स हो, काफ़ी छोटे हो, यंग वन हो, तो आप अभी इस एबल नहीं हो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की उनके ऑक्यूपेशन में या कुछ सच टाइप्स ऑफ वर्क में उनकी हेल्प कर सको। सो योर आंसर, नो, आई एम unable to help in such work, yeah, not much as I am very young now. All right, so next to the point now, WEVLEARN, learn. Okay, we learn, MANY, many. Okay, we learn many, THINGS, things. We learn many, THINGS, things. FROM, from. OUR, our. FAMILY, family. MEMBER, as members, full stop. We learn many things from our family members. Okay, we means हम, learn means सीखते हैं, many things बहुत सी, things means चीज़ें, from means से, our means हमारे, family means परिवार, members means सदस्य, हम हमारे परिवार के सदस्यों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। Alright, ANWARI, Anwari. Next, AND, and Anwari, and HER, her, COUSINS, cousins.
Learnt, learnt. Cycling, cycling. From, from. Her, uncle, uncle. Okay, Anwari and her cousins learn cycling from her uncle. Anwari, name, okay, Anwari. And means और, her means उसके, cousins means चचेरे भाई बहन, learnt means सीखा, साइकिलिंग मीन्स साइकिल चलाना, फ्रॉम मीन्स से, हर मीन्स उसके, अंकल मीन्स चाचा। ओके, तो अनवारी और उसके चचेरे भाई बहनों ने उसके चाचा जी से, या अंकल को मामा भी कहते हैं, ओके, उनके चाचा जी से साइकिल चलानी सीखी। ऑल राइट, U, Y-O-U, U, A-L-S-O, also, L-E-A-R-N-T, learnt, M-A-N-Y, many, T-H-I-N-G-S, things, F-R-O-M, from, Y-O-U-R, your, F-A-M-I-L-Y, family. Okay, you also learnt many things from your family. You means तुम, also means भी, learnt means सीखा, many means बहुत से, things means चीज़ें, from means से, your family तुम्हारे परिवार से। ओके, आपने भी अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सीखी है ना आपने, आप सारी चीज़ें पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं, बात करना, चलना, घूमना, एटिकेट्स, मैनर, okay, such types of other works. All right, so WHAT, what, okay, AND and FROM, from, WHOM, home, what and from home, क्या सीखा, what means क्या, and means और, फ्रॉम मीन्स से, होम मीन्स किससे, आपने किससे सीखा और क्या सीखा अपने फैमिली में। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है ना, आपने कैसे बात की जाती है, कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, क्या मैनर्स होते हैं, क्या गुड कंडक्ट होता है, क्या बिहेवियर होता है, पंक्चुअलिटी, ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने फैमिली मेम्बर से सीखी होंगी। तो आपने क्या सीखा और किससे सीखा वो आपको बताना है। ऑल राइट, HAS, hatch, ANYONE, anyone, LEARNT, learnt, ANYTHING, anything, FROM, from, YOU, you, question mark. Has anyone learnt anything from you? Okay, anyone means कोई, learnt means सीखा, anything means कोई चीज़, from means से, you means तुम। Okay, has anyone learnt anything from you? क्या आपसे भी किसी ने, anyone किसी ने, learnt means सीखा, anything means कोई चीज़, from you तुमसे, क्या तुमसे भी किसी ने कोई चीज़ सीखी। आप तो अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी ने आपसे कोई चीज़ें सीखी। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू विल say about this question? First one, you also learnt many things from your family, so you will write, yes, I have learnt etiquettes from my family. My mother has learnt operating a computer from me. बहुत सारे बच्चों अपनी मदर को, अपने फादर को वीडियो गेम सिखाते हैं, क्योंकि जनरली मदर और फादर गेम फ़ोन में नहीं खेलते, कंप्यूटर में गेम नहीं खेलते। तो आप कभी कभी अपनी मम्मा को या पापा को हाउ टू प्ले अ गेम इन योर मोबाइल फ़ोन, वो आप सिखाते हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हैं, है ना। और आप अपनी मदर से पंक्चुअलिटी, गुड कंडक्ट, बिहेवियर, मैनर सीखते हैं। एटिकेट्स आपको आपके फादर सिखाते हैं, है ना। समटाइम्स कुछ कुकिंग, आपको कुछ वर्क करना आपकी मदर सिखाती हैं। तो आपके पास लॉट्स ऑफ आंसर्स यू हैव, सो यू विल चूज वन ऑफ दैम। ओके, कुछ भी आप उनमें से एक आंसर चुनेंगे, उनको चुनेंगे और आप उसको लिखेंगे। ऑल राइट, सो व्हाट you will write, you can write like this, I have learnt many things from my family members, like I have learnt punctuality from my mother, etiquettes from my daddy, my father, and manners from my grandparents। ठीक है, आप ये बता सकते हैं ना कि क्योंकि एटिकेट्स पापा जी सिखाते हैं आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, और मैनर्स, गुड बिहेवियर आपकी मदर सिखाती हैं, पंक्चुअलिटी आपकी मदर सिखाती हैं क्योंकि मम्मा टाइम से उठती हैं, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपका होमवर्क करवाती हैं, आपको स्कूल टाइम से भेजती हैं, आपका लंच टाइम से प्रॉपर बनाती हैं, है ना। तो आप पंक्चुअलिटी कहाँ से सीखते हैं,
अपनी मदर से सीखते हैं। एटिकेट्स आप कहाँ से सीखते हैं? आपको ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन आपके फादर सिखाते हैं। कब आपको खेल के आना है, कब आपको बाहर जाना है, क्या आपको खाना है, ये सब चीज़ें आपको आपके फादर भी सिखाते हैं, है ना। So you will write like this: I have learned punctuality from my mother, etiquettes from my father, and good manners, good conduct from my grandparents. Okay. Now next question, students. Think and write. It's again very interesting questions and fill ups. Okay, so think, सोचिए, and write, और लिखिए। अब आपको सोचना है और लिखना है। All right, so first one, WHEN, when. Okay, when means कब, जब, I means मैं, M means हूँ, SAD sad, sad means दुखी होना, उदास होना, I means मैं, GO go, go means जाना, to means को, my means मेरे, ठीक है। When I am sad, I go to my, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ, I go to my। बताइए, जब आप बहुत उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप किसके पास जाते हो? यस, मोस्टली स्टूडेंट्स किसके पास जाते हैं? अपनी मदर के पास, है ना। सो यू विल राइट आई गो टू माई मम्मी, MUMMY, आई गो टू माई मम्मी। ऑल राइट, अगर आप जब उदास होते हैं, अगर आप अपनी ग्रैंड माँ के पास जाते हैं, ग्रैनी के पास जाते हो, अपनी दादी या नानी के पास जाते हो, तो यू विल राइट व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई ग्रैंड माँ, ओके, ग्रैंड मदर, ऑल राइट, या माई दादी। ऑल राइट, जो जिसके पास भी आप जाते हैं, आप उसका यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है WHEN, when. IWANT, want, TO2, KNOW, no, ABOUT, about, THE, the, PAST, past. When I want to know about the past. Okay, when means जब, I means मैं, want to know, जब want means चाहना, no means जानना, जब मैं जानना चाहता हूँ, about means बारे में, past means अतीत, पिछला। ओके, जब मैं अतीत के बारे में या भूतकाल के बारे में जब मैं जानना चाहता हूँ, सो आई गो टू माई। तो आप किसके पास जाते हैं? जब आपको अपने मम्मी के बचपन की बातें या अपने डैडी के बचपन की बातें या आज से 50-60 साल पहले की बातें, अतीत की बातें आपको जाननी होती हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? यस, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। या तो आप अपने दादाजी से अतीत की बातें पूछते हो या अपनी दादी से पूछते हो, है ना। तो आप जिससे भी पूछते हो तो आप लिखोगे व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, आई गो टू माई ग्रैंडफादर। सो राइट डाउन GRAND, ग्रैंड फादर, FATHER, ग्रैंड फादर। ऑल राइट, तो आप यहाँ पर ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप दादी से सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं या दादी से आप अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप दादी का नाम भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट WHEN, when. IWANT, want, TO2, SHARE, share, MY, my, SECRET, secrets. I go to, go, TO2, MY, my, and here you have to write some words. Okay, so when I want to share my secrets, when means जब, I means मैं, want to share, want means चाहना, share means बांटना या बताना। ओके, माई मीन्स मेरा, सीक्रेट्स मीन्स रहस्य। जब आप अपनी सीक्रेट चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें या रहस्यों को किसी से बांटना चाहते हो, सो आई गो टू माई, तो मैं जाता हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे अपने सीक्रेट्स या तो अपनी मदर से शेयर करते हैं या अपने फादर से शेयर करते हैं। तो अगर आप अपने फादर से कर रहे हैं, यू विल राइट हियर फादर। अगर आप अपनी मदर से सीक्रेट्स कर रहे हैं, तो आप अपनी मदर लिख लेंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे अपने ब्रदर या सिस्टर से शेयर करते हो, तो आप यहाँ पर यू कैन राइट माई ब्रदर और सिस्टर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट WHEN, when. IDO, do, SOMETHING, something, WRONG, wrong, comma,
I, G-O, go, T-O, to, M-Y, my. Okay. When I do something wrong, when means जब, I means मैं, do means करना, something means कुछ, wrong means गलत. जब मैं कुछ गलत करता हूँ, I, G-O, go means जाना, to means को, my means मेरा. I go to my, तो मैं कहाँ जाता हूँ जब मैं कुछ गलत करता हूँ? ज़्यादातर बच्चे घर में अपनी दादी दादाजी के पास चले जाते हैं जब वे कुछ गलती करते हैं, ताकि उनको मम्मा और डैडी से पनिशमेंट ना मिले. So you will write here, I go to my grandmother, G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R, मदर. ओके. और अगर आप अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, यू विल राइट ग्रैंडफादर. अगर आप कुछ गलती करके अपने पापा के पास जाते हैं, यू विल राइट माई फादर. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू रीड. E-V-E-R-Y, every, O-N-E, one, everyone, R-E-M-O-V-E-S, removes, everyone removes, T-H-E-I-R, there, S-H-O-E-S, such, B-E-F-O-R-E, before, E-N-T-E-R-I-N-G, entering, T-H-E, the, okay, H-O-U-S-E, house, T-H-I-S, this, I-S is, T-H-E, the, P-R-A-C-T-I-C-E, practice, I-N-N, S-U-R-E-K-H-A, apostrophe S, Surekha's, F-A-M-I-L-Y, family, full stop. Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Okay, everyone means प्रत्येक व्यक्ति. Removes means हटाना. ठीक है. There means अपने उनके, शूज मीन्स जूते, बिफोर मीन्स पहले, एंटरिंग मीन्स प्रवेश करना, हाउस मीन्स घर. तो प्रत्येक व्यक्ति घर में पहुंचने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले अपने शूज को, अपने जूतों को बाहर खोलता है. ओके. दिस इज, यह है, द प्रैक्टिस, P-R-A-C-T-I-C, प्रैक्टिस प्रथा. ठीक है. नियम हम कह सकते हैं. I-N-N, सुरेखास फैमिली, सुरेखा के परिवार में यह एक प्रथा है, यह एक जरूरी अभ्यास है, कार्य है. ओके. कि वहाँ पर अंदर जाने से पहले, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने जूते बाहर खोलता है. ओके. S-O-M-E, some, O-F, of, S-U-R-E-K-H-A-S, Surekhas, F-R-I-E-N-D-S, friends, E-N-T-E-R, enter, H-E-R, her, H-O-U-S-E, house, W-I-T-H-O-U-T, without, R-E-M-O-V-I-N-G, removing, T-H-E-I-R, there, S-H-O-E-S, Suj. Okay. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Some of the Surekha's friends. Okay. Some means kuch, of means ke, Surekha's means Surekha ke, friends means दोस्त, enter means प्रवेश करना, हर हाउस मीन्स उसके घर, विदाउट मीन्स बिना, रिमूविंग उतारे, देयर शूज. ओके. तो सुरेखा के दोस्त, कुछ दोस्त उसके घर बिना जूते खोले, बिना जूते उतारे चले गए, एंटर किया, उन्होंने प्रवेश किया. सुरेखा's grandfather gets angry at that. Okay, सुरेखास मीन्स सुरेखा के, ग्रैंडफादर दादाजी, गेट्स मीन्स हो गए, एंग्री मीन्स नाराज, एट दैट इस बात पर. ओके. तो सुरेखा के कोई दोस्त घर पर आए और उनको उनके प्रैक्टिस के बारे में मालूम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके घर के अंदर बिना जूते उतारे प्रवेश कर लिया. तो इस बात पर सुरेखा के दादाजी नाराज हो गए. ओके. So now one question arise here, students. A-R-E-R, T-H-E-R-E, there, A-N-Y-N-E, P-A-R-T-I-C-U-L-A-R, particular, P-R-A-C-T-I-C-E-S, practices, F-O-L-L-O-W-E-D, followed, B-Y, by, Y-O-U-R, your, F-A-M-I-L-Y, family, question mark. Are there any particular practices followed by your family? W-H-A-T, what, A-R-E-R, T-H-O-S-E, those, question mark. What are those? ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपके परिवार में,
आर देयर, आर है, देयर वहाँ, एनी पर्टिकुलर कोई विशेष, प्रैक्टिसेस अभ्यास या प्रथा, फॉलोड मीन्स करते हैं, अनुसरण करना, बाय योर फैमिली आपके परिवार की द्वारा, व्हाट आर दोज वे कौन से। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना है कि हो सकता है जैसे सुरेखा के घर में कोई भी व्यक्ति, उनके परिवार का कोई भी सदस्य बिना सूझ खोले अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो क्या कुछ इस टाइप के प्रैक्टिसेस आपके घर पर भी होते हैं। सो यस, आपके घर पर भी कुछ इस टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं। आई एम टेलिंग यू जस्ट एग्जाम्पल सम ऑफ। वी ऑलवेज पुट आउट शूज आउटसाइड द डोर ऑफ द होम, क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादातर घरों पर जब हम भी कहीं बाहर से आते हैं तो अपने घर में प्रवेश करने से पहले शूज को कहाँ खोल देते हैं, बाहर दरवाजे के साइड पर, है ना। सो यू कैन राइट लाइक दिस, वी ऑलवेज पुट आउट शूज आउटसाइड द डोर ऑफ द होम। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिसेस भी हम सभी के घर पे रोज होता है। जस्ट लाइक वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मैनर, वी मीन्स हम, टेक मीन्स टेक बाथ, रोज नहाते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं अपने दिन की शुरुआत करने से पहले। ओके, तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस आपके घर पर होती होगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, येस एवरीवन इन माय फैमिली प्रेज टू द गॉड बिफोर स्टार्टिंग अ मील। ठीक है, क्योंकि कई लोग अपने घर में क्या करते हैं, आपके घर पर भी कई बार क्या चीज़ें होती हैं कि आपके घर पे खाना खाने से पहले पूजा होती है। आप लोग घर में खाना खाने से पहले सुबह भी पहले पूजा करते हैं, फिर शाम को आप खाने से पहले आरती जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना लेने से पहले भी अपनी खाने की प्लेट में खाना स्टार्ट करने से पहले उसकी पूजा करते हैं ना। तो इस टाइप के कई प्रैक्टिसेस आपके घर में होते हैं। सो यू कैन राइट हियर, आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स। वी ऑलवेज, फर्स्ट वन WE, वी always, ALWAIS, okay, we always put out shoes, PUT put, OUT out, SHOES, put out shoes outside, OUTSIDE, outside the door of the DOOR, outside the door of the home. ऑल राइट, और सेकेंड प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हैं कि वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। राइट डाउन, वी टेक bath, and worship, WORSHIP, and worship God in the morning. Okay, we always, first practices, we always put out shoes outside the door of the home, and second one, we take bath and worship God in the morning. Clear students? तो ये practices almost हम सभी के घर पर डेली होती हैं। हम घर पर कभी भी शूज पहन के अंदर एंटर नहीं करते, और दूसरा हम रोज नहाते हैं और भगवान की पूजा हमारे घर पर की जाती है। All right, now next question students, WHICH, which PRACTICES practices YOUU AND YOUR your, FAMILY family, DO TO2 KEEP keep, YOUR your, HOUSE house, AND THE the, SURROUNDINGS surroundings, CLEAN clean, question mark. Which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean? Which means कौन सी, practices means कौन से अभ्यास या कौन से कार्य, you means तुम, and means और, your family आपका परिवार, do means करता है, to
यू मीन्स को, कीप मीन्स रखना, योर मीन्स तुम्हारा, हाउस मीन्स घर, एंड मीन्स और, सराउंडिंग्स मीन्स आपके चारों ओर, आपका आसपास, CLEN क्लीन मीन्स साफ। ओके, तो आप और आपके परिवार में आप अपने घर को और अपने घर के चारों ओर सफाई करने को, साफ करने को क्या कार्य करते हैं, कैसे आप अपने घर को और अपने घर के आसपास की जगहों को साफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मालूम है आप कैसे घर और घर के आसपास साफ करते हैं। डस्टिंग करते हैं, आप अपने घर पर डेली झाड़ू लगाते हैं ना, डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। ओके, ब्रूमिंग मीन्स झाड़ू लगाना, डस्टिंग मीन्स धूल साफ करना। तो आप घर पे सुबह आपके घर पे उठते ही मम्मा या आपकी जो काम वाली जो घर पे जो मेड है वो क्या करती है, डेली घर पर झाड़ू लगाती है ना, घर की डस्टिंग करती है। उसके बाद ही फिर घर पर क्या करते हैं, खाना वाना बनना शुरू होता है ना। और अपने आसपास भी आप अपने घर के दरवाजे के बाहर भी सफाई करते हो, अपने घर के आसपास की जो सड़क होती है वहाँ पर भी साफ करते हो, आपके गेट के पास की सड़क, ताकि वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा ना हो, है ना, डस्टिंग आप करते हैं। So you can write like this: we always keep our home and the surroundings clean by dusting and ब्रूमिंग। ओके, आप धूल साफ करते हैं और झाड़ू करते हैं। एंड यू कैन राइट लाइक दिस: क्लीन विथ वाटर। ठीक है, आप वाइप भी करते हो, पोछा भी लगाते हो, पानी से घर की धुलाई भी करते हो, है ना। तो आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं लाइक दिस: बाय डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। ओके, बाय डस्टिंग, DUSTING, by dusting and brooming. Okay, so write down and brooming, BROOMING. All right, by dusting and brooming. Like this your answer. Like this: we always keep our home and the surroundings clean by dusting and brooming. All right, now next question: DOES, Dutch, ANYNE, MEMBER, member, OF, of, YOUR, your, FAMILY, family, HAVE, have, ANYNE, PARTICULAR, particular, HABIT, habit, LIKE, like, LAUGHING, laughing, LOUDLY, loudly, or, SINGING, singing, WHEN, when, THEY, they, ARER, HAPPY, happy, question mark. Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Okay, imitate them, EIMITATE, imitate, THEM, them, imitate them. All right. Does any member means कोई सदस्य of your family, आपके परिवार का, have any particular habit, क्या उसके पास particular means विशेष, habit means आदतें, like जैसे laughing loudly, laughing means हंसना, loudly means जोर से, और मीन्स और, सिंगिंग मीन्स गाना गाना, वैन मीन्स जब, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, हैप्पी मीन्स खुश। ओके, इमिटेट मीन्स नकल करना, अनुसरण करना, दैम मीन्स उनकी। सो डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? क्या आपके परिवार के कोई सदस्य की कोई एक विशेष, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, क्या कोई एक विशेष आदत है जैसे कि जब वे खुश होते हैं तो वे जोर जोर से हंसते हैं या गाना गाते हैं? ऑफ कोर्स आपके परिवार में किसी सदस्य की कुछ ऐसी हैबिट होगी ना स्टूडेंट्स, कि जब आपके पापा मम्मी चाचा ताऊ या दादा दादी जब बहुत खुश होते हैं तो या तो वो जोर जोर से हंसते होंगे या वो गाना गाते होंगे, और अगर आपका ब्रदर एंड सिस्टर घर पर हैं तो वो तो कभी कभी खुशी के मारे नाचते भी होंगे, है ना। तो इमिटेट देम, आप उनकी नकल करके बताइए। नाउ दिस टाइम, अभी तो आप क्लासरूम में नहीं हैं, बट व्हेन यू विल बी इन योर क्लासरूम देन definitely I will ask you to imitate them
of your family members' particular habit, like laughing loudly or singing when they are happy. All right, students. Okay, now next question, students. HOW, how. DO, do. YOU, you. SHOW, so. RESPECT, respect. TO2, ELDERS, elders. INN, YOUR, your. FAMILY, family. How do you show respect to elders in your family? Okay, so how means कैसे, do you show, आप कैसे शो करते हो, respect means सम्मान या आदर, to means को, elders means बड़ों को, in your family, in means मैं, your means तुम, family means परिवार, आप अपने परिवार में बड़ों को कैसे आदर देते हो, कैसे उनको आदर दिखाते हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. ऑल राइट. LO के लोग, AROUND, अराउंड. TO2, SEC, HOW, how. OTHER, us, others. SHOW, so. RESPECT, respect. Look around to see how others show respect. Look means देखो, around means चारों ओर, to means को, see means देखना, how means कैसे, how means कैसे, others means दूसरे, so means दिखाना, respect means आदर. ठीक है, तो how do you show respect to elders in your family, आप अपने परिवार में बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हो. और आप look around to see, और यह भी अपने चारों ओर देखिए, how others show respect, कि कैसे अन्य लोग रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कैसे आप रिस्पेक्ट करते हो. आप हमेशा जब आपके कोई बड़े घर पे आते हैं या आप अपने घर के बड़ों को भी उनके पाँव को टच करके, टच देयर फीट टू शो रिस्पेक्ट, आप ऐसा करते हैं ना, उनके पाँव को टच करते हैं जिससे कि उनको रिस्पेक्ट क्या होती है, फील होती है. All right, so you can write like this: whenever an elder relatives come to my home, we touch their feet to show respect, and I always talk in soft tone with my parents. ये तो आप अपने फैमिली में करते हैं, तो आप अपने से बड़ों से हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, है ना. कि आप अपने पापा मम्मी से चिल्ला कर बात करते हो, नेवर, कभी नहीं आप चिल्ला के बात करते हैं. आप अपने दादा दादी से जोर से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि आप उनके रिस्पेक्ट करते हो. बट आप अपने छोटे ब्रदर एंड सिस्टर से लड़ाई भी करते होंगे और कभी कभी ज़ोर से भी बोलते होंगे, क्योंकि उनके साथ आपके रिस्पेक्ट नहीं, उनके साथ आपका लव ज़्यादा होता है ना. और लेकिन अपने एल्डर्स के साथ आपका रिस्पेक्ट एंड लव रहता है. ऑल राइट, तो आप अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हो. यू कैन राइट व्हेन एवर एन एल्डर रिलेटिव्स, ठीक है, एन एल्डर रिलेटिव्स कम टू आवर होम, वी टच देयर फीट टू शो रिस्पेक्ट, एंड आई ऑलवेज टॉक इन सॉफ्ट टोन विथ माई पेरेंट्स. ऑल राइट, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं. ओके, आप कैसे, जब भी कोई बड़े आपके घर पर आते हैं, कोई बड़े रिश्तेदार जो आपसे बहुत बड़े हैं एज में, तो आप उनके पैरों को छूते हैं और आप उनसे बहुत ही सॉफ्ट टोन में आराम से उनसे बातें करते हैं. ऑल राइट, so WHEN, when, THE, the, OLD, old, WERE, were, YOUNG, young. Okay, when the old were young, when means जब, old means बड़े, were means थे, young means छोटे, जब बड़े छोटे थे. ठीक है, तो आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी भी तो कभी छोटे होंगे ना. अभी तो वे एल्डर हैं, बट कभी ना कभी उनका भी बचपन था और वे भी क्या थे, छोटे थे. तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमें क्या करना है. ओके, ASK, आस्क, आस्क मीन्स पूछिए. ANY, एनी, एनी मीन्स कोई. OLDER, ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़े बुजुर्ग. ओके, मेंबर, MEMBER, मेंबर, मेंबर मीन्स सदस्य. OF, ऑफ. YOUR, योर. FAMILY, फैमिली. TO2, TELL, टेल. FUNNY, funny.
INCIDENT, incident. OF of HER, her. OR, or. HIS, his. CHILD, child. HOD, hood, childhood. Ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. Okay. आस्क मीन्स पूछिए, एनी मीन्स कोई, ओल्डर मेंबर बूढ़े या बड़े लोग, बड़े सदस्य ऑफ योर फैमिली आपके परिवार के, टू टेल कहने को उनको बोलिए, अ फनी इंसिडेंट, फनी मीन्स मज़ेदार, इंसिडेंट मीन्स घटना, ऑफ हर उनकी, और मीन्स या, HIS हिज मीन्स उसकी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स स्टूडेंट्स बचपन। ठीक है, अब आपको अपने परिवार में अपने दादा दादी, नाना नानी या इवन आपके पापा मम्मी से यह पूछना है कि जब वे बच्चे थे, जब उनका बचपन था, तो कौन सी कोई मज़ेदार घटना उनके साथ हुई थी, तो आप उनसे पूछेंगे, वे आपको बताएंगे। ओके, तो आप सभी अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी ओल्ड मेंबर्स हैं, आप उनसे कहिए कि टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर चाइल्डहुड। ओके, एंड व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन, देन आई विल लिसन अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स फनी इंसिडेंट। ओके, आपके फैमिली मेम्बर का क्या फनी इंसिडेंट हुआ था उनके चाइल्डहुड में। Okay students, so now chapter is finished here and today's explanation is over now. Tomorrow I will be back with new chapters. Alright students, so till then students, all of you read, revise, alright, and do your work in a proper handwriting, in a good handwriting, and revise your all work. Every day you have to read. Alright students, do practice of writing and reading, alright, and explanations also. Alright, so till then students, take care. Bye bye.